Assalamu alaikum, good afternoon, welcome back to our English for Beginners classes. So आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम टेंस के हिसाब से डेली यूजेज वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से. So चले सीखते हैं. So मैंने सब्जेक्ट इस तरह से लिया है I, you, we, they, he, she और it. इन तीनों को मैंने एक कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. बाकी आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हमें जैसा कि पता है वो बिहेव वर्ब के साथ बिहेव करता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसा. और यू के बारे में हमें पता है कि यू को हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं और यू को एज ए प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं. और वी प्लूरल है, दे जो है प्लूरल है. आई क्या है? आई मतलब है मैं. यू क्या है? यू है तुम. वी क्या है? वी हम या हम लोग. उसी तरह से दे क्या है? दे है वे लोग. सो आज मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब में मैं ले रही हूँ ईट. वर्ब मेरा है ईट. ईट मतलब क्या होता है? ईट का मतलब होता है खाना, यानी कि खाने को खाना. खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसको हम ईट कहते हैं. मेरा वर्ब है जो है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में. तो फर्स्ट फॉर्म में कैसे होगा? आई ईट. आई ईट का मतलब क्या है? मैं खाती हूँ. उसके बाद यू के साथ कैसे होगा? यू ईट. यू ईट का क्या मतलब हो गया? तुम खाती हो या खाते हो. फिर है हमारा वी. वी के साथ वी ईट यानी कि हम लोग खाते हैं. उसके बाद दे है दे ईट यानी वे लोग खाते हैं. उसके बाद ही शी और इट है. तो आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ. ही ईट्स यानी कि उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा. वो खाता है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन किसी भी सब्जेक्ट ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो और आप V1 फॉर्म ले रहे हैं यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट टेंस में आप बात कर रहे हैं तो आप ही ईट्स बोलेंगे, शी ईट्स बोलेंगे, सो इट ईट्स बोलेंगे, रमा ईट्स बोलेंगे, तबरेज ईट्स बोलेंगे. इस तरह से. सो नाउ अब हम V2 में आते हैं. सो ईट का जो V2 फॉर्म है वो एट है यानी कि आई एट. मैंने खाया. उसी तरह से यू के साथ यू एट तुमने खाया. उसी तरह से वी के साथ वी एट हम लोगों ने खाया. और उसी तरह से दे एट उन लोगों ने खाया. और फिर उसी तरह से ही एट उसने खाया.
अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म में। सो थर्ड फॉर्म क्या होता है ईट का? ईटन होता है। सो यहाँ आई लगा दें। सो ईटन होता क्या है? ईटन के लिए होता है कि कोई काम जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, थोड़ा पहले खत्म हो चुका है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो मैं खा चुका हूं। I have eaten. I have eaten. मैं खा चुका हूं। You have eaten. तुम खा चुके हो। Then have we have eaten. We have eaten क्या हो गया? हम लोग खा चुके हैं। और फिर आया they have eaten. They have eaten का मतलब क्या हुआ? वो लोग खा चुके हैं। एंड देन फाइनली he, she और it या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, he has eaten, वो खा चुका है। तो यहाँ फर्क देख सकते हैं। विथ आई, यू, वी, दे हमने क्या लगाया? वर्ब के पहले हैव लगाया। एंड विथ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हमने वर्ब के पहले हैज लगाया। यानी कि ये डिपेंड करता है मेरे सब्जेक्ट पे। मेरा सब्जेक्ट जैसा होगा उसी हिसाब से हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीका है टेंस को समझने का। आप अलग अलग तरह के वर्ब के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे होमवर्क में मैं कुछ वर्ब आपको दे देती हूँ। गो, कुक, प्ले, सिट एंड हियर। तो मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको वर्ब दिया है जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें। और देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इस तरह से आप टेबल बना के V1, V2, V3 कैटेगराइज करके अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ आप नेम भी ले सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में किसी ग्रुप का नेम ले सकते हैं, किसी कंट्री का नाम ले सकते हैं, किसी जगह का नाम ले सकते हैं। बस हमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। सो जैसे वी और दे जो है मेरे कंप्लीटली सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और आई और यू में जो, जैसे कि मैंने बताया कि आई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बट वो बिहेव करता है वर्ब के मामले में प्लूरल सब्जेक्ट जैसा। और यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो आप इस तरह से इसको कंटिन्यू करें, होमवर्क कंप्लीट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी आप सबके लिए। और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि ये आपको कैसा लगा। होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू so much and thank you so much for supporting. Thank you so much for watching.